हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत 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 स्वागत है। सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आया। आप सभी ने देखा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, एबनॉर्मलाइजेशन हुआ है ना। इतने ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए हैं बहुत से बच्चों के। 299 पर अगर एएसओ मिल जा रहा है तो आप समझ लो कि उसके 54.5 से भी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं और वो वेरीफाइड है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 263 पर मिल गया है, उनको भी ग्रुप बी पोस्ट। तो आप ये देखो कि बहुत बड़ा एक स्कैम लग रहा है जो कि यहाँ पर चल रहा है। इसका जवाब एसएससी को देना चाहिए। अगर स्कैम नहीं है तो जल्दी से जल्द उसे नॉर्मलाइज मार्क्स आंसर की देनी चाहिए थी। देखो, जब टेंटेटिव आंसर की आई थी उसके अगले दिन वीडियो करके मैंने लाइव आकर के बोला था कि जल्दी से जल्दी टेंटेटिव आंसर की के बाद वो अपना नॉर्मलाइज मार्क्स और फाइनल आंसर की दे दे, जिससे कि प्रेफरेंस फॉर्म बनने में भी आसानी हो। अब बहुत से बच्चों के मैसेज मेरे पास ही आए हैं कि सर हमारा 290 स्कोर था, हमारा 302, 304, 305, 310 था, हमने तो टाइपिंग नहीं दी। कुछ बच्चों ने प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा कि हमारा होगा नहीं, और वहां पर 263 वाले जनरल कैटेगरी से लेकर के जा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 260 पे जनरल कैटेगरी तक में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये क्या चल रहा है? क्या ये सारा का सारा जो खेल है एसएससी को क्लियर करना चाहिए था पहले। ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए अपने प्रोसेस में, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है भाई। अब यहाँ पर ग्रुप बी में आप लगा रहे हो बच्चों को, आईएएस है ना, आईपीएस के बाद सीजीएल की पोस्ट आती है, वहां पर इस तरह से काम चलेगा कि कुछ पता ही नहीं हमें। आप कर क्या रहे हो? अपने हिसाब से कर दे रहे हो नॉर्मलाइजेशन, अपने हिसाब से रॉन्ग क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। एक तो पेपर में आप इतने इतने रॉन्ग क्वेश्चन कैसे कर दे रहे हो यार। मेंस का पेपर ले लो, चलो प्री में एक आधा मिस्टेक हो जाए, बहुत सारी शिफ्टें समझ में आता है। मेंस का पेपर एक पेपर आपको सेट करना है, जहां 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है उसमें भी आप गलतियां कर दे रहे हो पेपर सेट करने में। मजाक बना के रखा हुआ है एग्जाम का। और पहली चीज आप ये देखो, आज हमारा ट्विटर ट्रेंड था, है ना, सुबह 11 बजे। तो उसमें क्या हुआ? मेन मुद्दा तो अभी वीडियो का ये है कि आज क्या रहा ट्विटर पे। तो आप ये देखो कि हम यहाँ पर ट्रेंड करे हैं 5 पे, ठीक है। 5 पे यहाँ पे ट्रेंड कर रहे ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल 2024 स्कैम, और 7 पे भी ट्रेंडिंग था फाइनल आंसर की रिलीज करने के लिए। और यही ट्रेंड में देख रहा था, कभी हम 6 पे चल रहे थे, 6 और 8 पे। अगर देखा जाए तो ये बुरा नहीं। हाँ, प्री वाला जो अपना ट्विटर ट्रेंड हमने कैंपेन किया था उसमें नंबर 1 पे हम थे, लेकिन यहाँ पे 5 पे। उसका रीजन है कि मेंस में बच्चे लिमिटेड होते हैं और उतनी यूनिटी भी देखने को नहीं मिल रही। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। एसएससी में ही ऐसा क्यों है कि कुछ टीचर्स यहाँ पर कहने लग जाएंगे कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ बोलेंगे कोई स्कैम नहीं है, कुछ बोलेंगे अब बस कुछ हो नहीं सकता, ज्यादा कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं है, प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अरे ये तो पहला स्टेप है, आगे आगे करेंगे, आवाज उठाएंगे, हर हाल में उठाएंगे, है ना। जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि बच्चों के साथ खड़े होने का समय है, ना कि अपना ज्ञान देने का समय है। मैं तो यही कहूंगा बस एक शब्द में। अब देखो, ये हमने आज ट्रेंड किया है, आगे अब देखते हैं किस तरह से चीजों को करना है। एसएससी तक बात तो पहुंची होगी, लेकिन एसएससी ने नॉर्मलाइज मार्क्स के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया, है ना। उसने उसके कान पे जू नहीं रहेंगी। उसने तो उल्टा यहाँ पर स्टेनो का एक नोटिस आज जारी किया है, 16-17 तारीख को इसका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, ये बताया है अप्रैल में। ये नोटिस नहीं, हमें फाइनल आंसर की और नॉर्मलाइज मार्क्स के बारे में चाहिए था आपसे। कम से कम आप ये कहते हैं कि इस डेट को आने वाला है। अभी तक सीएचएसएल के भी नहीं आए हैं, सीजीएल की तो जिक्र ही नहीं कर रही। एसएससी के कान पे जो अभी रहेंगी नहीं है। हालांकि उसे पता चल गया होगा कि इतनी आवाजें उठाई जा रही है, फिर भी वो बिल्कुल शांत है। इसका मतलब आप समझ लो कि आसानी से सुनने वाली नहीं है वो, है ना। ये भी लड़ाई लड़ी जाएगी और ढंग से लड़ी जाएगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज सुबह ग्रोक से मैंने पूछा था। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ग्रोक क्या है, ग्रोक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, अपना ट्विटर पर है और नया आया है। इससे आप सवाल पूछो तो बहुत अच्छे और बड़ी सटीक जवाब दे रहा है, और कुछ तो बहुत मजेदार जवाब दे रहा है, जिससे कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा ऑफेंड भी हो जा रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स पे बात चल रही है। इससे सवाल यहाँ पे पूछा, है ना, ये मैंने खुद पूछा कि डज हे ग्रोक डज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नीड्स रिफॉर्म्स, है ना, इन इट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये मैंने इसमें पूछा था, डज इट नीड रिफॉर्म्स। तो उसने क्या जवाब दिया है कि हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब है। देखो, ये किसी का उसको भी पता है कि हाँ इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। और पूरा जवाब तो देखो यार, एसएससी लाइकली नीड्स रिफॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और इश्यूज क्या क्या है, जैसे डिलेज, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसने साफ साफ बोला है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इसमें। और करप्शन का भी जिक्र किया है, जैसे इसमें पेपर लीक की बातें सामने आती है। हालांकि वो कंफर्म नहीं होती हैं, उसके बारे में तो कोई कुछ ऐसा नहीं कहता, बट हाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर है ना। और इसने ये भी बोला है कि ये सब चीजें फिक्स होनी चाहिए, फास्टर एग्जाम होना चाहिए, है ना, और एंटी करप्शन मेजर्स और लेने चाहिए, और फेयर सिस्टम, एफिशिएंट सिस्टम बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए एसएससी को। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पता है कि एसएससी में बहुत रिफॉर्म चाहिए। अपने यहाँ जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें बहुत फेयरनेस, बहुत ज़्यादा
एफर्ट्स की जरूरत है। एसएससी को, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ों से बच्चे को ना जूझना पड़े। अब आप ट्विटर कैंपेन पूरे साल करते रहोगे तो पढ़ोगे कब? 25 वाले बच्चे जो अपने हैं ना, मैं उनसे ये कहूंगा कि इस ट्विटर कैंपेन में आपको और साथ देना चाहिए था, क्योंकि अगर रिफॉर्म्स होंगे एसएससी में तो आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। ये 24 वाले जो रिफॉर्म्स है ना, अगर यहाँ पे आवाज उठी और रिफॉर्म हुए आगे के लिए, तो आगे का सिस्टम और फेयर और अच्छा हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, एबनॉर्मलाइजेशन हो रहा है, इससे बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। और देखो बीपीएससी में तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ही सारा प्रोटेस्ट था। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जितने भी रिफॉर्म्स यहाँ पर होंगे बेनिफिट करेंगे आगे आने वाले सालों के लिए। इन रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठाई जा रही है कि आगे कोई दिक्कतें पैदा ना हो, आगे के लिए बहुत ही फेयर सिस्टम हो सके। और हो सके तो मेंस का एग्जाम अगर आप केवल 1.5 लाख 1,20,000 इतने बच्चों के लिए लेते हो तो एक दिन में आसानी से ले सकते हो। उस पर ध्यान दो, है ना। ठीक ठाक कीबोर्ड भी वहां पर देना सबको, इस चीज का भी अभी से ध्यान रखना। अगर आप एक शिफ्ट में ले रहे हो तो कीबोर्ड भी सारे सही होने चाहिए, ये इस चीज का अभी से ध्यान रखना है, क्योंकि कीबोर्ड खराब होते हैं तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। आप सेंटर पे ऐसे पहले से इंतजाम रखना कि मेंस में आपके कीबोर्ड भी बिल्कुल सही हो और सब बच्चों को एक साथ आप ले सको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। आवाज आपकी मैं उठाता रहूंगा, है ना। सीजीएल 2024 में बहरहाल मुझे अभी ये बात ज्यादा करने में मेरा था नहीं कि सिलेक्शन भी अपने अच्छे खासे हुए हैं, है ना। बहुत बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, मेंस की जो प्रैक्टिस सेट अपने थे वहां पर अच्छा करके आए हैं। बट ऐसे बच्चे भी जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ है तो उनकी आवाज भी मैं उठा रहा हूँ। हाँ, सिलेक्शन वाले बच्चों के बहुत मैसेज है मेरे पास, है ना। लेकिन जो अभी ये चल रहा है इस पे पूरा ध्यान है मेरा कि किस तरह से हम अपनी आवाज को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि जो बच्चे 25 के लिए पढ़ना चाहते हैं, है ना, बेसिक से मैथ को करना चाहते हैं, लाइव बैच मेरा चल रहा है, अर्जुन बैच, ठीक है। 899 इसका प्राइस है। इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी आप लोग कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। गुड बाय, टेक केयर।